हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज मैं आप लोगों को माउथ कैंसर के बारे में सारी जानकारियां देने वाली हूं। इंडिया में सबसे ज़्यादा 70,000% जो लोग हैं वो हर साल माउथ कैंसर की वजह से ही मर जाते हैं। जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपना कैंसर को डायग्नोस ही नहीं करने पाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको माउथ कैंसर हुआ है, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बहुत देर हो जाती है। तो ये देरी आप ना करें, आप अपने से ही घर पे ही इसके सिम्टम्स को जान सकते हैं कि माउथ कैंसर है या नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसी वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं माउथ कैंसर के। सबसे नंबर 1 पे होता है कि कोई भी अनहील्ड अगर कोई माउथ अल्सर है जो बहुत लंबे समय तक आपके मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, अगर वो 3 वीक से ज़्यादा आपके माउथ में उपस्थित है तो आपको ज़रूरत है तुरंत ही डेंटल चेकअप की। आप अपने नियर किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए और उस छाले की जांच कराइए, हो सकता है कि वो कैंसर हो। नंबर 2 है स्वेलिंग इन माउथ। मुंह में अगर कोई भी स्वेलिंग है, सूजन है जो बहुत ही लंबे समय तक है, ये कभी कभी दांत से भी एसोसिएटेड हो सकता है या फिर माउथ से एसोसिएटेड हो सकता है, तो भी आपको इसकी जांच कराने की ज़रूरत हो सकती है। ये भी कैंसर का एक लक्षण माना जाता है। नंबर 3 ये होता है कि अगर आप कोई भी खाने को निगलते हैं, निगलते समय आपको डिफ़िकल्टी फील होती है या फिर अगर आपको पेन फील होता है, तो भी आपको चेकअप की ज़रूरत है। एंड लास्ट नंबर 4 पे है कि अगर अनकंडीशनली आपका वेट लॉस होने लग रहा है, आपने अपने वेट लॉस को कम करने के लिए कोई भी प्रॉपर ना डाइट, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, फिर भी अगर आपका वेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है, तो आपको ज़रूरत है आपकी जांच कराने की कि कहीं आपको कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। अफेक्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मुंह के अंदर पाया जाने वाला जो टंग है, सेकेंड नंबर है आपका इनर लिप, उसके बाद ऊपर का पैलेट हो गया, नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ है, लिप है, गम है, और इसके अलावा आपके जो नेक रीजन जो है वो भी एसोसिएटेड हो सकता है आपका कैंसर के लिए। तो कैंसर में मुख्यतः ये 7 चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, और इसी में अगर कैंसर हुआ है तो हम लोग उसको ओरल कैंसर बोलते हैं। कि ओरल कैंसर होने के कारण क्या क्या है। आप सभी जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो नंबर 1 पे आता है, क्योंकि स्मोक करने की वजह से सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर होता है। स्मोक में जैसे लोग सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और अब तो बहुत सारे लोग बीड़ी का भी सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है। नेक्स्ट है टोबैको लेना। सारे लोग टोबैको को डायरेक्ट उसको लेते हैं, कुछ लोग चैनी के रूप में, खैनी के रूप में, कुछ लोग जर्दा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि अगर कोई मुंह में अगर कोई पैथोलॉजी है जो बहुत ही लंबे समय तक है, जैसे कि अगर आपके मुंह में कोई जड़ बचा हुआ है या फिर पस निकल रहा है, कोई भी डेंटल इन्फेक्शन है, तो भी ये आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है। इसीलिए आपको जल्दी ही अपने डेंटिस्ट से ओरल कैविटी की जांच करानी चाहिए, और उसमें कोई भी पैथोलॉजी है तो उसकी तुरंत आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ओरल कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अगर आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो डेंटिस्ट जो है वो प्रॉपर आपके मुंह की जांच करते हैं। अगर उसमें कोई भी पैथोलॉजी देखने को मिलती है तो आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास आपको रेफ़र कर दिया जाता है। जब आप उनके पास पहुंचते हैं तो वो आपके उस अफेक्टेड एरिया की बायोप्सी या फिर FNAC, जिसको कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी कहते हैं, वो करते हैं। अब इसमें बायोप्सी में सबसे पहले तो जो भी अफेक्टेड एरिया है जिसमें कि आपको लगता है कि कैंसर हुआ है, उस जगह से एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर के उसको ओरल पैथोलॉजी के पास भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे वो अच्छे से उसकी जांच करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंसर आपको हुआ है। सेम उसी तरीके से FNAC जो होती है उसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में एक नीडल की सहायता से जो भी अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ से फ्लूइड को लेकर के ओरल पैथोलॉजिस्ट उसकी अच्छे से जांच करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इमेजनरी टेस्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, PET स्कैन हो गया। ये सब जांच भी आपके कैंसर के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। ये सारे ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं। ओरल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कैंसर का साइज, उसका शेप, ग्रेड या फिर उसका कौन सा स्टेज है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
ट्रीटमेंट में सबसे मोस्ट कॉमन होता है सर्जरी, क्योंकि जब तक पेशेंट एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा देर कर चुके होते हैं, उनके कैंसर बहुत स्प्रेड कर चुका होता है। तो सर्जरी करके जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं उसको काट के निकाल दिया जाता है। रेडियोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें रेडिएशन के द्वारा जो कैंसर के जो सेल होते हैं उसको किल कर दिया जाता है और क्योर हो जाते हैं पेशेंट। और इसमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। कीमोथेरेपी में जो एंटी कैंसर जो मेडिसिन होते हैं उसको दे करके पेशेंट को उनको ठीक किया जाता है। जो ट्रीटमेंट प्लान होता है पेशेंट का, वो साइज, शेप, ग्रेड और स्टेज के अलावा उसके बॉडी वेट कैसा है, वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके एज क्या है, ये सारे फैक्टर भी जो है वो डिपेंड करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड जो है वो ओरल कैंसर में ही होते हैं, लेकिन इससे बचते भी हैं सबसे ज़्यादा लोग। लेकिन अगर आप समय पर अगर अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तब, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन ज़रूरी होता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको उसके कॉज को हटाना होगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, निकोटीन लेना या फिर ओरल पैथोलॉजी अगर कोई मुंह में है तो उसको आप ठीक करा लीजिए। इसी समय समय पर आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि आपको मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके मेरी उस वीडियो को भी पूरी देख सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करके आप अपनी जांच करा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ईजी लगा होगा आपको और बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे कि ओरल कैंसर से डरना नहीं है, इससे आपको लड़ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।